हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ नेपच्यून की। नेपच्यून के बारे में मैंने ऑलरेडी से एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ इस वीडियो के साथ में। नेपच्यून ट्रांजिटिंग इन पाइसिस 19 फरवरी को ट्रांजिट किया था और अभी ये जो वीडियो बनाने का कारण ये है कि नेपच्यून रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 1 जुलाई 23 को, यानी कि एक दिन बाद, और वो वहाँ पर 6 दिसंबर 23 तक रेट्रोग्रेड रहेंगे इन पाइसिस। नेपच्यून के बारे में थोड़ी सी मैं ब्रीफ बताऊँ। अगर नेपच्यून इज अ वेरी वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट, आउटर प्लैनेट इसे हम कह सकते हैं। आउटर प्लैनेट में हम प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस को लेकर आते हैं। और मोस्टली जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ, उसमें ये तीनों प्लैनेट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये तीनों प्लैनेट को थोड़ा सा हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। जब हम प्रेडिक्शन देते हैं या उसकी ट्रांजिटिंग पर, वी आर नॉट सो मच आई कैन से सीरियस अबाउट इट और उसके इफेक्ट्स के बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन एक प्लैनेट तो है और उसको कहीं ना कहीं हम कंसिडर इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन भी दे सकूँ आप लोगों को, जिस तरह इंफॉर्मेटिव थिंग्स, और वो किस तरह से हमें इफेक्ट डाल रहा है उसका भी आपको पता होना चाहिए। 14 से 15 साल का एक जॉडियक साइन में ट्रांजिट करता है। नेपच्यून की बात कर रही हूँ। नेपच्यून के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताऊँ कि नेपच्यून आखिर प्लैनेट करता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो नेपच्यून जो है दैट इज अ पानी से रिलेटेड इसका होता है, यानी गॉड ऑफ सी भी इसको कहते हैं। ब्लू इसका कलर होता है और एकदम वाटर वाला साइन होता है इसका, वाटर वाला आई कैन से इसका नेचर है। बर्फ वाला मतलब बहुत ही एकदम बर्फ वाला या ठंडा वाटर, इस तरह का साइन होता है। वाटर क्या होता है? वाटर आपकी मन की स्थिति बताता है। तो नेपच्यून जो प्लैनेट है वो एक साइकिक प्लैनेट है, जो आपके मानसिक या आपका दिमाग या आपकी सोचने की शक्ति या आपकी सोचने की ताकत या आपकी दिमाग से रिलेटेड, मन से रिलेटेड, मेंटल लेवल से रिलेटेड, मेंटली जो आपकी स्थिति है, सिचुएशन है, उससे रिलेटेड काम करता है। इफेक्ट उसी पर डालता है, नॉट फिजिकल इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, पहली चीज। उसके अलावा ये आपके इमेजिनेशन पे इफेक्ट डालता है, आपकी ड्रीम्स पर इफेक्ट डालता है, आपकी सोचने के तरीके पे इफेक्ट डालता है, आपकी एक होता है इंट्यूशंस क्या है इंसान की, इल्यूजन, डिल्यूजन। उसके अलावा आपकी स्पिरिचुअल पावर पर भी इफेक्ट डालता है। यानी कि ये जो प्लैनेट है ये आपकी इन सब चीज़ों पर इफेक्ट डालता है, बिकॉज ये मानसिक तौर पे हमें एनर्जी देता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो आपके प्लैनेट, आपके होरोस्कोप में नेपच्यून कहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है या कहाँ पर है ऑलरेडी से, वो चीज़ अलग है। बट मैं आपको उसके बता रही हूँ कि इफेक्ट कहाँ डाल रहा है। ठीक है, आपकी इमेजिनेशन कितनी लेवल पे हाई है, आप कितना लेवल पे सोचते हैं, या आपका जो ड्रीम्स है, आप कैसे सपने देखते हैं, आप कैसे बारे में अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, मेंटली लेवल पर कितने प्रिपेयर हैं या मेंटल लेवल पर कितनी स्ट्रांग है। वाटर है ना, वाटर है तो वाटर क्या करता है, जैसे हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को कंसिडर करते हैं, वो हमारे मन का कारक होता है, वैसे ही नेपच्यून भी असर डालता है हमारे मन पर जैसे मैंने आपको बताया कि 14-15 साल जैसा लंबा पीरियड होता है, तो जब हम हमारे जैसे 15 ईयर्स लॉन्ग टाइम, एक जनरेशन गैप का हो जाता है। ठीक है, तो हम 15 साल में क्या सोच रहे हैं, हम कैसे बदल रहे हैं, हमारी इमेजिनेशन क्या है या हमारी प्लानिंग्स क्या चल रही है, ये सारी चीज़ों पे इफेक्ट डालता है नेपच्यून। दैट इज़ वेरी पावरफुल प्लैनेट एक्चुअली। बट जैसे हम उसको फील ही कर सकते हैं, साइकिक प्लैनेट है ना, हम किसी फील कर सकते हैं कि क्या ऐसा हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, नेपच्यून रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 1 जुलाई को, जिसने बताया 6 दिसंबर, यानी कि अगले 5 महीने के लिए रेट्रोग्रेड रहेंगे इन पाइसिस। पाइसिस नेपच्यून को खुद का ही दिया गया घर है, मतलब पाइसिस को कंसिडर किया गया है कि नेपच्यून पाइसिस में ज़्यादा प्रभावी होते हैं, या उनको एक जॉडियक दिया गया है, दैट इज पाइसिस। पाइसिस जो है या मीन राशि जो है वो है वाटर का कारक होता है। ठीक है, और हमारी कालपुरुषा कुंडली अगर बात करती हूँ तो उसमें 12th नंबर पर हम इसको पाइसिस को रखते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल पावर को उसमें ऐड कर लूँ या फिर सारी दुनिया को छोड़ करके कट ऑफ वाली स्थिति भी इंसान की जब होती है तो पाइसिस से रिलेटेड सारे काम होते हैं। ठीक है, इसीलिए नेपच्यून को भी पाइसिस दिया गया है, और पाइसिस यानी कि खुद में ही जाकर, यानी खुद का जॉडियक दिया हुआ है, उसमें ही जाकर के वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तो पावर जो बढ़ रही है, पहली चीज ये, इफेक्ट्स बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि इफेक्ट्स क्या है। जैसे मैंने बताया 5 महीने के रेट्रोग्रेड हो रहे हैं।
आप मेरा डेफिनेट प्लीज़ वो वीडियो जरूर देखिएगा, लास्ट वाला। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से मैं बता रही हूँ, डाल दूँगी उसका लिंक, ताकि आपको और ज़्यादा पता चल पाएगा नेपच्यून के बारे में और उसके इफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ नहीं बदल रही है, जैसे हमारी दशाएं बदल रही है, सैटर्न जैसा प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, जुपिटर जैसा प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, हमारी बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ नहीं बदल रही है। मैनी टाइम्स हमें लगता है कि वही लाइफ चल रही है, लाइफ बदल क्यों नहीं रही है। ठीक है, तो उस समय ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं, इनका इफेक्ट हमारे ऊपर चल रहा होता है, इसीलिए हमारी लाइफ नहीं बदलती है। और जब ये बदलते हैं, ट्रांजिट करते हैं, रेट्रोग्रेशन में आते हैं, तो हमारी लाइफ बदलती है। तो कई बार हमें लगता है ना कि हमारी लाइफ पिछले 10 सालों से बदल ही नहीं रही, 10-12 साल से हम ऐसे ही जी रहे हैं। दैट इज़ द मेन कारण। इसीलिए मैंने इस ये वाला जो आउटर प्लैनेट है, इनको भी अपने इस वीडियो में सब्जेक्ट बना के, कंटेंट बना के आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करती हूँ एरीज वालों की। रेट्रोग्रेट हो रहा है, ठीक है। आपको रेट्रोग्रेशन में क्या होता है, पहले एक बार और चीज़ में इसमें ऐड करना चाहूँगी। रेट्रोग्रेशन में क्या होता है कि जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेट होता है, वो आपके पिछले वाला जो हाउस है उसके रिजल्ट्स देना शुरू करता है। बिकॉज रेट्रोग्रेशन का मतलब होता है बैक देखना, उल्टा होना। रेट्रो मतलब वक्र हो जाना, उल्टा हो जाना, टर्न हो जाना। ठीक है, बट जैसे मैं हूँ, तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ, जैसे दिस टर्न, मैं जब पीछे देखूंगी, लेकिन मैं बैठी तो यही हूँ। ठीक है, जैसे कई बार हम लोग रिवर्स में कोई चीज़ देख रहे हैं, पीछे कुछ चीज़ देख रहे हैं, हमारा ध्यान पीछे है, हमारी एनर्जी पीछे जा रही है, हम देख पीछे रहे हैं, लेकिन हम लोग बैठे नहीं हैं। तो जब रेट्रोग्रेशन में कोई प्लैनेट होता है, कोई किसी की बात कर लो आप, एनी प्लैनेट, जहाँ पर बैठा है वहाँ के तो इफेक्ट डाल ही रहा है, बिकॉज वहाँ बैठा है। उसके अलावा उसकी एनर्जी जो है, पीछे वाला जो उसका हाउस है, उसमें ज़्यादा होती है, यानी बहुत हाई लेवल पर उसको इम्पैक्ट देता है किसी भी तरह से, पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट। ठीक है, तो सबसे पहले एरीज वालों की बात करती हूँ। आपके 12th हाउस में ये रेट्रोग्रेशन में जा रहे हैं नेपच्यून। ठीक है, और आपके 5 महीने की बात बता रही हूँ। नेपच्यून जब रेट्रोग्रेशन में जा रहे हैं 12th हाउस में, कहीं ना कहीं आपको इस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगेगी कि मैं खर्चा करने के लिए पैसे कमाऊँ। मतलब आपको लगेगा कि मैं, ये आपकी सोच है, क्योंकि साइक्लिक प्लैनेट है, आपकी इमेजिनेशन है, मैं खर्चे खूब खर्चे करूँ, और उस वक्त आप कमाने में लगेंगे। आप बहुत सारी मेहनत, आप प्लान करेंगे कि मैं पैसा कैसे कमाऊँ, आप प्लान करेंगे कि मैं किस तरह से अर्निंग्स में बढ़ाऊँ, अर्निंग्स को बढ़ाऊँ। हो सकता है आप नए बिजनेस स्टार्ट कर लें। अपनी अर्निंग को बढ़ाने के सारी जितनी भी चीज़ें हैं, प्लानिंग्स है, इमेजिनेशन है, उसमें आप जाएंगे। आपका ड्रीम ये होगा कि मैं खर्चा करने के लिए पैसे कमा रहा हूँ, जोड़ने के लिए नहीं कमा रहा हूँ। ये एरीज वालों का मेन मोटो अभी सब रहेगा। अगले 5 महीने की बात कर रही हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा कमाने पे ध्यान देंगे और खर्चा भी करेंगे। इस समय नेटवर्क भी बढ़ाएंगे, विदेशों में जाने की भी सोचेंगे, लेकिन इनकम इज अ मेन सोर्स आपकी रहेगी। सारा ध्यान आपका इनकम की ओर इस वक्त रहने वाला है। बात करती हूँ टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए इस वक्त सारा जो भी आई कैन से एनर्जी जो आपकी जा रही है, उसमें आपको अपना करियर, योर ड्रीम करियर, जिसके लिए आप वो कहते हैं ना कि ये मेरा ड्रीम था मेरी लाइफ में कि मैं ये करियर में जाऊँ, या मेरा ड्रीम था, मैं ये इमेजिनेशन थी कि मैं उस पोस्ट पर बैठूँ या उस सीट पर बैठूँ। दैट इज माई इमेजिनेशन या माई ड्रीम और माई थॉट प्रोसेस। और या मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जॉब मेरे लिए बनी है। तो इस वक्त आप कंप्लीट जो आपका जो एनर्जी है वो आपके करियर में जाएगी। अगर आप अपना दिमाग खोलिए या अपना प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, तो टॉरस वालों की बात करिए, कहीं ना कहीं आप उस वक्त अपना ड्रीम जॉब डेफिनेटली पाएंगे। बस आपको काम लेकिन करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। कर्म तो आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं जेमिनाइज वालों की। जेमिनाइज वालों के लिए इस समय आपको ये लगेगा कि मेरे को किस्मत बहुत ज़्यादा स्पेशली तरीके से मतलब साथ दे रही है, पहली चीज़ ये। उसके अलावा आप इस समय बहुत सारे ड्रीम्स देखेंगे ईश्वर से रिलेटेड, यानी आपको लगेगा कि ईश्वर आपके आसपास है, इल्यूजन फील कर सकते हैं। पहली चीज़ ये जेमिनाइज वालों की बात करें। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको ये भी लगेगा कि किस्मत आपका बहुत अच्छे से साथ दे रही है। यू फील राइट नाउ एक पावर आप फील करेंगे इस वक्त, इंट्यूशन फील करेंगे कि कहीं ना कहीं आपके जो कर्म है वो रंग ला रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको किस्मत आपका साथ दे रही है। उसके अलावा जेमिनाइज वालों को एक और बात कहना चाह रही हूँ इसमें, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है, और इवन यू फील इट ऑल्सो। आपको फील भी होगा, ड्रीम्स भी आप ज़्यादा देखेंगे ना, तो स्पिरिचुअल ड्रीम्स ज़्यादा देखेंगे इस समय, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर, बहुत ज़्यादा फील करेंगे स्पिरिचुअल पावर एंड किस्मत मेरे साथ, आई कैन डू द थिंग्स, लाइक इस तरह की जो होती है मन में, इस तरह की चीज़ें आप बहुत अच्छे से फील करेंगे। दैट इज़ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर द जेमिनाइज, वेरी गुड ट्रांजिट, वेरी पॉजिटिव ट्रांजिट आई कैन से। स्पिरिचुअल पावर बहुत अच्छे से फील करेंगे आप इसमें। ठीक है,
ओके, अब बात करती हूँ मैं कैंसर्स वालों की, या कैंसर्स वालों की बात कर रही हूँ मैं। कैंसर्स वालों के लिए क्या हो रहा है इस समय? इस समय कैंसर्स वालों के लिए एक डीप थिंकिंग या ऐसी चीजों को सोचना या इमेजिन करना जो कि खाली वो ही सोच सकते हैं। आई मीन वो आप किसी को शेयर भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे इल्यूजन्स आपको होते हैं या कुछ इस तरह की चीजें आपके साथ घटती है इस समय, वो आप उसको एक ऑकल्ट की तरफ भी ले जा सकते हैं, या इस तरह की जो फीलिंग्स है या ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आपकी लाइफ में होते हैं वो सिर्फ आप फील कर सकते हैं। वो है आपके पिछले जन्म को लेकर के, पास्ट लाइफ को भी इसमें जोड़ सकते हैं, पहली चीज ये। उसके अलावा आपकी सोल से रिलेटेड जो भी आप फीलिंग्स इस वक्त आएगी वो आप सेल्फ को फीलिंग आएगी, इमेजिनेशन में जा सकते हैं, या आपकी ऐसी इंट्यूशन पावर हाई लेवल पर बढ़ सकती है कि आप जैसे यहाँ पर बैठे हैं तो यू कैन फील दैट इंट्यूशन से कि दूसरी जगह पर क्या हो रहा है, या आपका कोई क्लोज इंसान है उसके साथ इस समय क्या घटित हो रहा है। इंट्यूशन पावर हाई लेवल पर बढ़ने की संभावना है। पहली चीज तो ये, पास्ट लाइफ को आप देख सकेंगे, खुद की भी और किसी और की भी। इस तरह की जो एक आई कैन से पावर आप फील कर सकते हैं, एक एनर्जी आप फील करेंगे। मैं कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब बात कर रही हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए इस समय बहुत सारे ड्रीम्स आप देखेंगे टुवर्ड्स योर पार्टनर। आपको आपके पार्टनर के से रिलेटेड दुनिया भर के ड्रीम से फील करेंगे। इमेजिनेशन पार्टनर के साथ होना, या एक ड्रीम पार्टनर का आपके पास आना, या इंट्यूशन भी आना कि हाँ समवन इज कमिंग इन योर लाइफ नाउ। दैट इज अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर द लियोज पीपल। एक पॉजिटिव साइन है, बट आप इमेजिनेशन में ही नहीं चले जाए, उस चीज को आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज अ गुड साइन फॉर द लियोज पीपल, बट बहुत ज्यादा इमेजिनेशन में जाना या एक ड्रीम में खोकर के रह जाना, इस तरह की चीजें भी आपके हो सकती है। तो जब आप पार्टनर्स के बारे में सोचते हैं या अपनी कोई रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो उसको प्रैक्टिकल करने के लिए आपको कर्म भी करने पड़ेंगे, ठीक है। जस्ट थिंकिंग से कुछ नहीं होगा। इफ यू लाइक समवन तो यू कैन प्रपोज दैट पर्सन, और अगर प्रपोजल आ रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट भी करते हैं, गुड, नो डाउट। अब बात करती हूँ मैं वर्गोस वालों की। वर्गोस वालों के लिए वो क्या है इस समय, बहुत सारे इस वक्त आपको कर्मास करने पड़ेंगे। इमेजिनेशन में भी कैसे होगी, आप कुछ चिंतित में भी रहेंगे। जैसे होता है ना कि मुझे एक दिमाग में, क्योंकि साइकिक प्लैनेट है, दिमाग में आपको उस काम को करने के लिए वो कहते हैं ना कि मेरा जो रूटीन कर्मा है, रूटीन वर्क है, चाहे मैं रूटीन आपकी बिजनेस की बात कर लूँ, चाहे आपकी जॉब की बात कर लूँ, या आपकी रूटीन इनकम की बात कर लूँ, या रूटीन आपका जो डे वर्क होता है, रूटीन वर्क जो होता है, मुझे सुबह उठना पड़ता है, नहाना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, या उठ के खाना बनाना है, या बच्चों को पढ़ाना है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं रूटीन टाइम, उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इस समय आप बाउंड फील करेंगे मेंटली लेवल पर। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि इस समय आपको एक वो ना फ्री वाली फीलिंग नहीं आएगी, आप बहुत ज़्यादा बंधा फील करेंगे टुवर्ड्स योर कर्मास, रूटीन कर्मास, डेली कर्मास। आपके दिमाग में टेंशन बहुत रहेगी इस चीज़ को लेकर के कि मुझे रूटीन ये करना है, सुबह उठ के करना है, शाम को ये करना है, सुबह उठ के करना है। जो एक होता है ना रूटीन कर्मा जो हम करते हैं हमारी लाइफ में, उस चीज़ को लेकर के यू विल वेरी वेरी बाउंड। लेकिन इस समय हो सकता है कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिले टुवर्ड्स योर करियर। वर्गोस वालों की बात करें, इमेजिनेशन में जो आपको लगता है काश वो वहाँ से मुझे एक लेटर आ जाए, काश वहाँ से मुझे अप्रोच मिल जाए, तो कैन बी पॉसिबल, बट आपका दिमाग में वो टेंशन रहेगी। जो आप रूटीन जो आप होता है ना, उस तरह की चीज़ें बहुत टेंस रहेंगे इस समय टुवर्ड्स योर कर्मास, ठीक है। अब बात करते हैं लिब्रास वालों की। इस समय आप बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड तरीके से, पहली चीज़ तो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही है। पहली चीज़ तो ये कि आप अपनी पर्सनैलिटी को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे, लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा आप अपने बच्चों को लेकर के चिंतित रह सकते हैं मेंटली लेवल पर या इमेजिनेशन लेवल पर, कि कुछ निगेटिव इफेक्ट्स ना हो जाए। या उसके अलावा बिकॉज इस वक्त लिब्रास वालों के लिए क्या हो रहा है, लिब्रास वालों के लिए ऑलरेडी से जो नेपच्यून है वो 6 हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको निगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है, टुवर्ड्स योर बच्चों की। अगर मैं हेल्थ की बात कर लूँ, या कर्मा की बात कर लूँ, या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लूँ, उसके अलावा आपका एक वो तरह पर्सनैलिटी, उसको भी लेकर के आप बड़ी चिंतित रहेंगे। बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में निगेटिव चीज़ें भी थॉट्स सोच सकते हैं इस समय, ठीक है। उसके अलावा लिब्रास वालों को एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन लेना, वो भी अपनी हेल्थ को लेकर के, कैन बी पॉसिबल। इस समय थोड़ा फील कर सकते हैं, मंत्रास में जा सकते हैं। इसमें आप स्पिरिचुअल पावर जितनी अपनाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। स्कॉर्पियोस वालों के लिए कहते हैं, स्कॉर्पियोस वालों के लिए
क्या हो रहा है इस समय, बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाला लेवल आपका बढ़ सकता है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा सोच सोच के बीमार पड़ जाना, जैसे होता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ और फिर मैं बीमार पड़ रहा हूँ, इस तरह की फीलिंग्स आपको इसमें आ सकती है। पीसफुल वाली लाइफ आपको महसूस नहीं होगी, या आपका जो होता है ना कि माई एंजॉय वाली चीज़, उसको आपको लगेगा कि वो ख़त्म हो रही है। अटैचमेंट आपका बहुत ज़्यादा होता चला जाएगा अपनी उन चीज़ों से, होम टाउन से लेकर के बात कर लूँ, घर से लेकर के बात कर लूँ, या अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के बात कर लूँ, इन चीज़ों को लेकर चिंतित में बहुत रहेंगे, बहुत ज़्यादा। इस समय आप नई प्रॉपर्टी ना लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप एक होते हैं कि ड्रीम था, इमेजिनेशन था, या दिमाग से सोच समझ के मैंने कैसे भी ले लिया, तो इस चीज़ को थोड़ा बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनवाने का आपका मन है, बट थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। एंजाइटी का बात कर लूँ या डिप्रेशन की बात कर लूँ, दोनों चीज़ें स्कॉर्पियोज वालों के लिए इस वक्त हो सकती है। बहुत जल्दी अपना डिसीजन भी आप चेंज करते रहेंगे इस समय। सेस्ट्रेस वालों की बात करें, सेस्ट्रेस वालों के लिए क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ में इस वक्त खुशहाली का वातावरण नजर आ रहा है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा सो मच हॉट, एक्चुअली मुझे पसीना भी आ रहा है, खुशहाली का वातावरण भी आ रहा है। उसके अलावा क्या हो रहा है, सेस्ट्रेस वालों की बात करें, आपको इस समय ड्रीम्स वाली जगह पे जाना, ड्रीम्स वाले फ्रेंड्स मिलना, या अपनी लाइफ को बहुत अच्छे लेवल पे जो आप सोचते हैं मुझे जीना है ऐसा, वैसे जीने वाली तैयारी आपको लगेगी। बहुत ज़्यादा कूल फील करेंगे इस वक्त आप, दोस्त भी नए बनाएंगे, उनके साथ ट्रिप भी लगाएंगे, बहुत जल्दी दोस्त को चेंज भी करेंगे। आज मैंने दोस्त बना लिया, कल मैं दूसरा फ्रेंड बना रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें भी आप हो सकता है कि करें। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्टेबल भी फील करेंगे। गुड ट्रांजिट फॉर द सेस्ट्रेस पीपल, नो डाउट। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए हो क्या रहा है, सबसे पहले तो आपको आपके लिक्विडिटी को संभालना पड़ेगा, मनी मैटर को संभालना पड़ेगा। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि आपकी पर्सनैलिटी या आपके जो फैमिली रिलेशन है, जो आपके घर वालों के साथ में, वो कहीं ना कहीं आपके मनी पर डिपेंड करते हैं। इमेजिनेशन में कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आप सोच सकते हैं इस समय। रिलेशनशिप विद योर फैमिली मेम्बर्स, उसके अलावा आपकी लिक्विडिटी, इसको आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि रेट्रोग्रेशन वाली पोजीशन पे आ रहे हैं। हंसी मजाक करना, या अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लेना, या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से नहीं निभाना, ये सारी चीज़ें कैप्रिकॉर्न्स वालों को इस समय फेस करनी पड़ सकती है। तो थोड़ा आपको सीरियस होना पड़ेगा, अपने कर्म को लेकर के बात कर लूँ या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर बात करूँ, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए क्या हो रहा है कि इस समय आपका थॉट प्रोसेस इतना स्पीडली बदल रहा है। आज ये सोच रहा हूँ, कल मैं वो सोच रहा हूँ, परसों मैं ये सोच रहा हूँ, उसके आगे ये सोच रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें आपको इससे फील हो सकती है बहुत हाई लेवल पर, ठीक है। आपको लगेगा कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो रेगुलरली चेंज हो रहा है किसी भी चीज़ को लेकर के। स्टेबिलिटी तो बिल्कुल ही रहेगी, बड़े डिसीजन आप ले नहीं पाएंगे, और लेंगे भी तो प्रैक्टिकली जाके नहीं लेंगे। मतलब कहते हैं कि मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है, मैं ये कर लूँ, बट आपको थोड़ा अपने डिसीजन की बात कर लूँ या रिलेशनशिप की बात कर लूँ, अपनी पर्सनैलिटी की बात कर लूँ, अपने करियर की बात कर लूँ, सारे जितने फेजेस हैं आपकी लाइफ के, जितने भी फील्ड्स हैं आपकी लाइफ के, उन सारे फेजेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली प्रैक्टिकली होकर के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा एक हवा में उड़ के काम नहीं करना है, बी स्टेबल मेंटली लेवल पर। ड्रीम्स देखिए, पर ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। एक्वेरियस है ना, ठीक है। अब फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए क्या हो रहा है इस समय, या पाइसेस वालों की बात करूँ, पाइसेस वालों के लिए क्या हो रहा है इस समय कि बहुत सेल्फिश वाली फीलिंग भी इस वक्त आएगी, या सारी दुनिया को छोड़कर चला जाऊँ ऐसी फीलिंग भी इस वक्त आपको आ सकती है। या आपको कहते हैं कि मैं मेरे लिए जिया ही नहीं हूँ, मैं मेरा ड्रीम क्या था, मैं जिया ही नहीं, अब मैं मेरे लिए जीऊँगा, इस तरह की फीलिंग्स आपको इस समय आ सकती है। बहुत इमेजिनेशन में जीना, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखना, बहुत अपनी इंट्यूशंस बढ़ा के रखना, अपनी ही एक अलग दुनिया बना लेना, इस तरह की चीज़ें पाइसेस वालों को फील हो सकती है। उसके अलावा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हूँ आपको ये कि इस समय हो सकता है बहुत हाई लेवल पे स्पिरिचुअल पाथ पे भी चले जाएं, या कोई ऐसी बड़ी बैड हैबिट्स आप ज्वाइन वो कर लें, ऑफ कर लें, कि उस समय आपको लगे कि दुनिया से जस्ट कट ऑफ होने वाली स्थिति आपको फील हो सकती है। तो बहुत अलर्ट आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि पाइसेस का स्वामी खुद ही वाटर साइन है, तो वैसे ऑलरेडी से आप वाटर साइन है, और अब नेपच्यून की अगर बात करें तो दैट इज यू शुड बी अलर्ट विद दिस थिंग्स, ठीक है। तो दिस इज वेरी स्मॉल वीडियो फॉर एवरीवन फॉर नेपच्यून रेट्रोग्रेशन। और जैसे मैंने बताया इफेक्ट डेफिनेटली होता है, बट जिस लेवल पे होता है उस लेवल पे आप फील कर सकते हैं, ठीक है। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय।